गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो स्टार्ट किए थे ईवीएस में, और हम लोग इस क्वेश्चन तक देख चुके थे, डिस्कस तक, है ना। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। अब इसके आगे देखते हैं। 17 में समय हो रहा था 8:30। देखिए यहाँ पे क्लॉक में 8:30 बज रहा है ना, और डेट है 17 में। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। लेटर आई वॉज सीटिंग नियर द विंडो। बाद में मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। ओके, नियर द विंडो विथ माई आइज़ क्लोज्ड, मतलब बाद में मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था अपनी आंखें बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, यानी अचानक से जो ट्रेन चल रहा था उसका आवाज़ बदल गया। खुड़ खुड़ खुड़, यानी खुड़ 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 का आवाज़ होने लगा। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई सा, गेस करो कि मैंने क्या देखा होगा, है ना। आवर ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, यानी हमारा ट्रेन जो है बहुत बड़े नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहा था। ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज था। देखते हो ना, नदी के ऊपर पुल बंधा हुआ होता है ना, ट्रेन या बस ये सब गुजरता है ना, ब्रिज, उसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, जैसे ही वो ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर रहा था उसका साउंड ही अलग हो गया एकदम, ट्रेन की चलने की आवाज़। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड, मतलब व्हील जो है ऐसे रैटल कर रहा था जैसे वहाँ पे कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, सिर्फ ट्रैक्स नज़र आ रहा था और उसके नीचे पानी। व्हेन आई फर्स्ट लुकड डाउन, जब मैंने सबसे पहले नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी, मुझे थोड़ा सा भय सा लगा, है ना। इट वॉज़ रियली क्वाइट स्कैरी, बहुत ही अजीब सा था। स्कैरी मतलब डरावना देखने में। नीचे आप झाँकोगे, जब पुल क्रॉस कर रहा होता है ट्रेन, तो नीचे झाँकोगे तो डर सा लगता है। द रिवर डाउन बिलो वाज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, यानी जो नीचे रिवर था वो पानी से भरा हुआ था और उनमें कुछ नावें चल रही थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स, मैंने किनारों पे, नदी किनारों पे और क्या देखा कि कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, है ना, मछुआरे भी थे वहाँ। तो मछुआरे क्या करते हैं, नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। देखिए इस फिगर में दिख रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर रहा है ब्रिज से, और ऐसा ब्रिज पे कार ट्रक ये सब क्रॉस करता है ना। आप लोग देखे भी होंगे जब ट्रेन से सफ़र करते होंगे या बस कार से। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, मैं उन्हें मतलब देख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे देख रहे हैं या नहीं। किन के बारे में, मछुआरों के बारे में, ठीक है। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज, मतलब हमारे ब्रिज के किनारे, अलॉन्ग साइड दूसरे साइड में, देयर वाज अनदर ब्रिज, मतलब एक और ब्रिज था, फॉर द बसेज एंड कार्स, जिस पे बस और कार गुजर रहे थे। देख रहे हैं ना फिगर में, यानी एक साइड में हम लोग जा रहे थे और दूसरे साइड में एक और ब्रिज था जिस पे कार ट्रक बस ये सब गुजर रहे थे। दिस वाज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स, यानी वो जो ब्रिज था बहुत ही अलग ब्रिज था जो जिस ब्रिज के ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही थी। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचरस, मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोग जिस ब्रिज पे ऊपर गुजर रहे थे वो ज़्यादा एडवेंचरस है। एडवेंचरस कहने का मतलब होता है कि अलग ही अनुभव, उसमें एडवेंचर करना मतलब कि ख़तरनाक एकदम, है ना। जैसे हम लोग पहाड़ी वगैरह पर चढ़ते हैं, खतरा मोड़ लेते हैं, तो उसको एडवेंचरस जर्नी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हैव यू सीन एनी ब्रिज, क्या आप लोगों ने कहीं ब्रिज देखा है। वेयर, अगर देखा है तो कहाँ देखा है ना। तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर, यस आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन, यानी मैंने बहुत सारे ब्रिजेस देखे जब मैं दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यस आई हैव सीन सेवरल SEVERAL सेवरल ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज क्रॉस किया है, अगर किया है तो कहाँ किया है, वेयर। तो इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, आई हैव क्रॉस्ड मैनी ब्रिजेस, फुल स्टॉप, देयर THERE देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगा एट पटना। मतलब जब मैं पटना जा रहा था तो वहाँ पे भी मुझे एक ब्रिज मिला था जो हम लोग क्रॉस किए थे। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आई हैव क्रॉस्ड मैनी ब्रिजेस, फुल स्टॉप, देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगा एट पटना। हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये वाला। ठीक है, वाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, यानी बिल्ट किसके ऊपर बना हुआ था। ठीक है ना, तो द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा, यानी जब हम लोग गुजर रहे थे गंगा नदी से तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ था। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, वाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, यानी आपने ब्रिज के नीचे क्या देखा। तो लिख सकते हैं, आई सा वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, यानी मैंने ब्रिज के नीचे पानी और कुछ नावें चलते हुए देखा। आई सा SAW सा वाटर एंड सम SOM सम बोट्स BOATS बोट्स बिलो द ब्रिज BELOW बिलो द ब्रिज। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड, यानी आप पता कीजिए कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर THEIR देयर एंड देयर व्हीकल टू क्रॉस द रिवर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर, ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल टू क्रॉस द रिवर। ओके, आज यहाँ तक करके दिखाइए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।